हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे मशीन लर्निंग के लिए जो भी इम्पोर्टेंट मैथ्स है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आज का टॉपिक रहेगा लीनियर अलजेब्रा। तो ओके, इसको समझते हैं हम। सो ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स कंसर्निंग लीनियर इक्वेशन। तो ये एक लीनियर अलजेब्रा एक मैथ्स की ब्रांच है जो कि लीनियर इक्वेशंस पे बेस्ड है एंड देयर रिप्रेजेंटेशन इन वेक्टर स्पेस। और उनका जो रिप्रेजेंट करते हैं हम, जो इक्वेशंस को रिप्रेजेंट करते हैं वेक्टर स्पेस में और थ्रू मैट्रिसेस, और मैट्रिसेस से भी हम उसका रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। एंड वेक्टर स्पेस में भी हम उनका रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, तो अभी हम पहले देखेंगे वेक्टर्स क्या होते हैं, उसके बाद हम मैट्रिसेस समझेंगे और फिर उसके बाद लीनियर इक्वेशंस पे डील करेंगे। ओके, तो इस वीडियो में हम वेक्टर्स देखेंगे। ओके, सो जो वेक्टर्स होते हैं बेसिकली उनमें मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन होता है, जो कि हम ऑलरेडी इन आर फिजिक्स में भी पढ़ चुके हैं। ओके, 10th में 12th में हम पढ़ चुके हैं बेसिकली ऑलरेडी। सो जो वेक्टर्स है और स्केलर्स हैं, स्केलर्स में क्या होता है कि केवल ओनली मैग्नीट्यूड बट डायरेक्शन नहीं होती। बट वेक्टर्स क्या है, उसमें मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। ओके, अभी मैं बात करूं कि डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। बिकॉज डिस्प्लेसमेंट के अंदर मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। बिकॉज अगर मैं कहूँ मैं यहाँ पे हूँ, इस पॉइंट पे हूँ और इस पॉइंट से मैं टूवर्ड्स ईस्ट जा रहा हूँ, 3 किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट, तो ये मेरा डिस्प्लेसमेंट होती है। लेकिन अगर मैं सिंपल बोल रहा हूँ कि 3 किलोमीटर किसी भी डायरेक्शन में, डायरेक्शन नहीं बता रहा हूँ और मैं कह रहा हूँ कि 3 किलोमीटर चला मैं, तो वो क्या है, स्केलर है। ओके, सिमिलरली स्पीड एंड वेलोसिटी। सो स्पीड क्या है, अगर मैं बता रहा हूँ कि मैं चल रहा हूँ 30 किलोमीटर पर आवर या 50 किलोमीटर पर आवर, बट मैं अपनी डायरेक्शन नहीं बता रहा हूँ। ओके, और जिसमें कि हमारे पास स्पीड भी है और डायरेक्शन भी है। अगर मैं कहूँ कहूँ कि जो मैं चल रहा हूँ 30 किलोमीटर पर आवर टूवर्ड्स नॉर्थ 30 किलोमीटर पर आवर टूवर्ड्स नॉर्थ चल रहा हूँ, तो ये क्या है फिर मेरी वेलोसिटी, एक ये मेरी वेलोसिटी को डिनोट करता है। तो वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, जबकि स्पीड क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। फिर बात करते हैं हम करंट एंड फोर्स। तो अब आपको पता है कि आपको, हमें क्या पता है कि करंट में मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, राइट। बट अब इफ़ आप देखें कि यहाँ पे से 10 एम्पियर का करंट मेरा आ रहा है, इस वाले फिगर में यहाँ पे 10 एम्पियर आ रहा है, यहाँ पे 5 एम्पियर आ रहा है, और ये ऐड ऑन होके 15 एम्पियर बन जाता है। ओके, बट अगर हम इसमें देखें कि इफ़ मैं यहाँ पे वायर को कुछ भी कर लूँ, वायर को घुमा दूँ या कुछ भी कर लूँ, तो उसके क्या है कि उसकी जो एक्चुअली बेसिकली जो डायरेक्शन होती है वो अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है। तो उसका इसके मैग्नीट्यूड पे कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। ओके, वो हमेशा 15 एम्पियर ही रहेगा। तो उसका मैग्नीट्यूड में ऐसे में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, अगर मैं चाहे इसको घुमा दूं या कुछ भी कर दूं। जैसे आपने देखा होगा कि मुझे कोई वायर बल्ब में मीन्स बल्ब ऑन करने के लिए करना है, तो मैं कुछ भी उसकी डायरेक्शन रखो, इट डजेंट मैटर। ओके, बट वहीं अगर मैं फोर्स की बात करूँ, इफ आप इस फिगर सेकंड फिगर में देख पा रहे होंगे, तो ये यहाँ पे एक्स है और वाई है। एक एक कोई एक बंदा है जो एक्स नाम से, और एक वाई है। तो एक्स यहाँ पे लगाता है 10 न्यूटन का फोर्स और वाई लगाता है 5 न्यूटन का फोर्स। बट देयर इज सम एंगल थीटा, कोई एंगल थीटा है, कोई 30 डिग्री है या 40 डिग्री है। लेकिन अगर आप खुद में चेक करो कि फोर्स, इफ़ यहाँ पे फोर्स एंगल वेरी हो जाता है, अगर 30 से 40 हो गया या 40 से 50 हो गया, तो जो इसका फोर्स है या फिर जो जो भी इसका मैग्नीट्यूड कहो, वो डिफर करेगा, राइट। तो फोर्स क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, बट करंट क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, करेक्ट। तो अब हम बात करते हैं आगे। तो अब हमारे पास आता है एक नल वेक्टर। तो नल वेक्टर क्या होता है, वेक्टर विद जीरो मैग्नीट्यूड।
जो भी वेक्टर, जिस भी वेक्टर का एक जीरो मैग्नीट्यूड है, कुछ भी मैग्नीट्यूड ने, मीन्स बेसिकली अगर मैं एक पॉइंट की बात करूँ, या अगर आप बहुत डिटेल में जाओ, अगर आप मेजरमेंट करो तो कुछ ना कुछ होगा, बट बेसिकली हम एक पॉइंट की बात करें तो वो एक, हम उसको मानते हैं कि वो एक नल वेक्टर है, जिसका कि होता है, जिसका कि हम मानते हैं कि उसका जीरो मैग्नीट्यूड है, तो उसको बोलते हैं नल वेक्टर। ओके। अब अब मैं अब मैं कोई वेक्टर है मेरे पास, सपोज मेरे पास कोई ए वेक्टर है, और मैं उसे मल्टीप्लाई कर देता हूँ बाई अ स्केलर क्वांटिटी। तो सपोज मेरे यहाँ पे एक स्केलर क्वांटिटी है हाफ, एक स्केलर क्वांटिटी हाफ है, तो मैं हाफ से जब ए वेक्टर को मल्टीप्लाई कर दिया, तो आप देख पा रहे होंगे कि उसका जो मैग्नीट्यूड है, उसका मैग्नीट्यूड कम हो चुका है, ए वेक्टर बिल्कुल हाफ हो चुका है। ओके। और अगर मैं उसको -1/2 से मल्टीप्लाई करता हूँ ए वेक्टर को, तो उसके हाफ तो हुआ ही है, बट उसकी डायरेक्शन भी चेंज हो चुकी है। ओके। सिमिलरली फॉर 2a, तो 2a वेक्टर के लिए क्या हो गया, जब मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया इसे, 2 एक स्केलर क्वांटिटी है, 2 से जब a वेक्टर को मल्टीप्लाई किया तो उसका मैग्नीट्यूड जस्ट डबल हो चुका है। ओके। डायरेक्शन इज सेम बट मैग्नीट्यूड इज डबल। ओके। इफ़ मैं उसको -2 से मल्टीप्लाई करूँ, तो -2 से जब मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो उसका जो डायरेक्शन है वो अपोजिट हो जाती है, बट उसका मैग्नीट्यूड डबल हो जाता है ये वेक्टर का। ओके। अब मैं बात करूँ यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या होता है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि आपका मशीन लर्निंग में आगे एल्गोरिदम्स में यूज़ होगा। यूनिट वेक्टर्स और वेक्टर्स बहुत ही ज़्यादा यूज़ होने वाले कॉन्सेप्ट है। ओके। तो आपको अगर मशीन लर्निंग की एल्गोरिदम को समझना है, उसके पीछे की मैथ्स को समझना है, तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि वेक्टर्स क्या है, लीनियर अलजेब्रा, वट एवर इट इज़। ओके। सो यूनिट वेक्टर, ए वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज़ 1, एक वेक्टर जिसका कि मैग्नीट्यूड 1 होता है। ओके। सो अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए गिवन वेक्टर एक्स वेक्टर इज डिनोटेड बाय एक्स कैप। अगर कोई एक्स वेक्टर है मेरे पास, और उसी की डायरेक्शन में अगर मैं कोई यूनिट वेक्टर निकाल रहा हूँ, तो उसको मैं एक्स कैप और एक्स हेड से हम उसे बुलाते हैं। तो एक्स कैप क्या है यहाँ पे, एक्स कैप इज इक्वल टू एक्स वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ एक्स वेक्टर। तो मॉड क्या है यहाँ पे, मॉड, इसको मॉड बोलते हैं, तो ये क्या है बेसिकली, इसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड। अगर सिंपल सी बात करूँ, मैं बात कर रहा हूँ 5 नॉर्थ में जा रहा हूँ मैं, 5 किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ, अपॉन अगर मैं उसके मैग्नीट्यूड 5 से ही उसे डिवाइड कर दूँ, तो मेरे पास क्या आ गया, 1 नॉर्थ। ओके। तो मेरे पास यहाँ पे क्या आ चुका है, मेरे पास एक यूनिट वेक्टर आ गया यहाँ पे। ओके। तो अब मैं बात करता हूँ, सपोज मेरे पास एक पी वेक्टर है, पी वेक्टर इज इक्वल टू 2 और 3। अब हम देखते हैं कि ये है क्या, एक्चुअल में वेक्टर है क्या चीज़। तो इसका मतलब होता है कि 2 और 3 है, यहाँ पे मेरे पास एक कॉलम वेक्टर है, बेसिकली यहाँ पे एक कॉलम है 2 और 3। तो यहाँ पे मेरे पास जो रिप्रेजेंटेशन है, ये 2D में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, एक्स एंड वाई। ओके। एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो इसका मतलब है कि ये 2 जो स्टेप्स है वो एक्स डायरेक्शन में चल रहा है, और 3 स्टेप्स वाई डायरेक्शन में। तो इफ़ आप अगर यहाँ पे देख पा रहे होंगे, रेड कलर की जो एरो है वो डिनोट कर रहा है एक्स, और ऊपर चले गया ये वाई की साइड, यहाँ पे चले गया ये वाई की साइड। ओके। तो अब इसका जो रिजल्टेंट है वो है पी वेक्टर, जो इसका रिजल्टेंट है यहाँ पे वो है पी वेक्टर। ओके। सो तो ये अगर मैं पी वेक्टर को रिप्रेजेंट करूँ, तो पी वेक्टर को मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ 2x + 3y। ओके। तो ये इसका रिप्रेजेंटेशन है, 2x + 3y भी मैं इसको रिप्रेजेंट कर सकता हूँ कि 2x की डायरेक्शन में जा रहा है और 3y की डायरेक्शन में जा रहा है। तो मैं इस तरीके से इसको बेसिकली इसी, ये जो अब यहाँ पे 2x + 3y इज इक्वल टू, अगर मैं ज़ीरो करता हूँ तो ये क्या हो जाती है, आपके पास एक लीनियर इक्वेशन है। तो हम इसको आगे देखेंगे कि लीनियर इक्वेशन को हम कैसे वेक्टर स्पेस में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और उसको हम कैसे मैट्रिसेस से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके। सो अगर मैं इसकी मैग्नीट्यूड की बात करूं कि इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, और अगर मैं इसको बोलूं, जो मेरे यहाँ पे GOA और B, सपोज मैं इसको ले लेता हूँ OAB। अगर ये ट्रायंगल की बात करूँ, तो यहाँ पे मेरे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो मैं इसको पाइथागोरस यूज़ करके इसका मैग्नीट्यूड फाइंड कर सकता हूँ। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है,
सो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस ओ ए स्क्वायर। ओके, सो हमें क्या निकालना है, बेसिकली हमें निकालना है ओ बी स्क्वायर। ओके, सो यहाँ पे हमारे पास ओ बी स्क्वायर क्या आ जाएगा, अंडर रूट, क्योंकि सॉरी नॉट अंडर रूट, नॉट अंडर रूट, तो हमारे पास ओ बी आ जाता है हमारे पास अंडर रूट ए बी स्क्वायर प्लस ओ ए स्क्वायर। ओके, सो हमारे पास यहाँ पे क्या है, ओ ए क्या है, ओ है हमारे पास 2, तो हमें इसका मैग्नीट्यूड निकालना है 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 4 प्लस 9, और ये हो जाएगा आपका अंडर रूट 13। तो आपका ओ बी क्या आ गया, ओ बी क्या आ गया आपका अंडर रूट 13, या फिर मैं उसको बोलूँ पी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, पी वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपके पास क्या आ गया, अंडर रूट 13। ओके, और आप उसकी डायरेक्शन देख पा रहे होंगे ऊपर के लिए। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो वेक्टर रिप्रेजेंटेशन है वो क्या कर रहा है कि आप 2x की डायरेक्शन में चले, और फिर आप y की डायरेक्शन में चले, और उसने आपको फिर एक मिनिमम डिस्टेंस दे दी ओ बी। ओके, तो इस तरीके से हम इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। सिमिलरली जो हम मैग्नीट्यूड निकालते हैं, इफ़ आपके पास 3D है, थ्री डायमेंशन में आप डील कर रहे हैं, एक्स वाई एंड जेड, तो यूजिंग सिमिलरली पहले वो एक्स डायरेक्शन में चला, फिर वाई डायरेक्शन में चला, और फिर जेड डायरेक्शन में चला। और इफ़ आप यहाँ पे बात करें कोऑर्डिनेट्स की, सपोज यहाँ पे चल रहा है 4 चला, फिर 5 और 5 चला। ओके, तो उसका जो रिप्रेजेंटेशन है, मैं यहाँ पे आर वेक्टर से कर रहा हूँ, आर वेक्टर यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है बेसिकली एरोस का, कि हमारे पास जो वेक्टर है वो किस डायरेक्शन में है। ओके, तो इफ़ मेरे पास एक ये वेक्टर है, तो इसके जो जो जहाँ पे एरो है उसको बोलते हैं हेड, और ये नीचे वाली साइड को बोलूँगा मैं टेल। ओके, तो इसको हेड कहते हैं और इसे टेल कहते हैं। ओके, सो सिमिलरली यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हम उसका मैग्नीट्यूड फाइंड कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे फाइंड हो सकता है अंडर रूट, अगर मैं आर वेक्टर की बात करूँ तो इसका हो जाएगा अंडर रूट 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। तो इसका मैग्नीट्यूड यहाँ पे हम निकाल सकते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। ओके, सो हमारे पास दो लॉ होते हैं, एक होता है ट्रायंगल लॉ और एक होता है पैरेललोग्राम लॉ। तो ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, तो बेसिकली जो करंट है वो क्या है कि ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता है। ओके, सो हमारे पास अगर कोई हम बोलते हैं ये वेक्टर है, तो जो भी वेक्टर क्वांटिटीज़ होंगी वो ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करेंगी। तो ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन क्या बोलता है, अगर मेरे पास कोई पी वेक्टर है और यहाँ पे कोई क्यू वेक्टर है, तो एक और चीज़ ध्यान रखने की है, हमारे जो वेक्टर्स हैं हम अपने वेक्टर्स को मूव कर सकते हैं, जो भी वेक्टर स्पेस है उसमें मूव कर सकते हैं, बट शर्त ये है कि उसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होना चाहिए, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन चेंज नहीं होनी चाहिए। इफ़ इसकी डायरेक्शन चेंज होती है तो उसके आगे माइनस साइन आ जाएगा। ओके, बट उसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो सकता है। ओके, हम उसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं कर सकते। ओके, सो अब यहाँ पे सपोज मैंने यहाँ पे लिया पी वेक्टर और क्यू वेक्टर, कोई एक जस्ट एक एग्जांपल है, यहाँ पे कोई पी वेक्टर था और यहाँ पे कोई क्यू वेक्टर है, और बेसिकली ये किसी कोऑर्डिनेट्स में है। ओके, सो अगर मैं इसको मैंने अब यहाँ पे क्या किया, क्यू वेक्टर को उठा के यहाँ पे रख दिया, क्यू वेक्टर को उठा के पी वेक्टर की हेड पे रख दिया, उसकी टेल को। ओके, अब मैं यहाँ से अगर यहाँ पे इसका रिजल्टेंट ड्रॉ करता हूँ, तो वो होता है पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर। सो इसका मतलब क्या है कि जो पहले इस डायरेक्शन में पी की डायरेक्शन में चला इतना मैग्नीट्यूड, सम मैग्नीट्यूड, फिर क्यू की डायरेक्शन में चले
हम कुछ मैग्नीट्यूड, और उसके बाद जो हमारा रिजल्टेंट आया तो पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर हो जाएगा। ओके, सो सिमिलरली अब हम बात करते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ सब्ट्रैक्शन। ओके, सो ट्रायंगल लॉ ऑफ सब्ट्रैक्शन क्या होता है? ट्रायंगल लॉ ऑफ सब्ट्रैक्शन है कि इफ़ सिमिलर सेम एग्जांपल लिया है मैंने, पी वेक्टर एंड क्यू वेक्टर। अब इसमें इसमें क्या होता है कि हम यहाँ पे अभी हमने यहाँ पे देखा कि ये हमारे पास p वेक्टर प्लस q वेक्टर था। ओके, लेकिन अगर मैं इस q वेक्टर की डायरेक्शन नीचे के लिए कर देता हूँ, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा अभी मैंने कहा था, लेकिन इसकी डायरेक्शन अगर मैं नीचे के लिए कर देता हूँ तो यहाँ पे माइनस q वेक्टर हो जाएगा। ओके, और अगर इफ़ मैं इसका अब रिजल्टेंट फाइंड आउट करता हूँ, इफ़ मैं अब इसका रिजल्टेंट फाइंड आउट करता हूँ तो ये क्या हो जाएगा? p वेक्टर प्लस माइनस क्यू वेक्टर, और जो कि हो जाता है p वेक्टर माइनस क्यू वेक्टर। ओके, सो इन ये सब चीज़ें हमें मीन्स ध्यान देनी है अगर हम मशीन लर्निंग के लिए जा रहे हैं। ओके, फिर उसके बाद आता है जो हमारा सेकंड लॉ है, वो है पैरेललोग्राम लॉ। तो पैरेललोग्राम लॉ क्या बोलता है कि ऑफ एडिशन, फर्स्ट एडिशन, तो p एंड q आर को इनिशियल वेक्टर्स। तो p एंड q को इनिशियल वेक्टर्स होते हैं। तो को इनिशियल वेक्टर्स क्या होते हैं कि जो उनका ओरिजिनेटिंग पॉइंट है, जो उनकी टेल है, वो एक सेम पॉइंट है। ओके, तो दोनों सेम जगह से ओरिजिनेट हो रहे हैं, तो उसको बोलते हैं उसको बोलते हैं को इनिशियल वेक्टर्स। ओके, तो अब एडिशन की बात करें तो हमारे पास यहाँ पे एक p वेक्टर है, तो मैं इसको इसी तरीके से ड्रॉ करता हूँ, और अगर यहाँ पे मेरे पास कोई q वेक्टर है। ओके, तो इफ़ मैं इसका पैरेलल, इसके पैरेलल q वेक्टर के पैरेलल में एक, सिमिलरली q वेक्टर के पैरेलल भी क्या होगा? q वेक्टर होगा। ओके, और इसको अगर मैं चेक देखूं तो इसको अगर मैं यहाँ से यहाँ ड्रॉ करूँ तो ये क्या है? एक रिजल्टेंट है। ओके, पहले मैं p वेक्टर चला, फिर q की डायरेक्शन में चला। ओके, पहले p की डायरेक्शन में चला, फिर q की डायरेक्शन में चला, तो मेरे पास जो मिलता है वो क्या? p प्लस क्यू वेक्टर। ओके, सो इसी तरीके से अगर मैं बात करूँ सब्ट्रैक्शन की, तो हम अभी देख लेते हैं सब्ट्रैक्शन को भी। तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ सब्ट्रैक्शन, तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ सब्ट्रैक्शन क्या होता है? इसमें भी सेम है, को इनिशियल वेक्टर्स हैं p वेक्टर एंड q वेक्टर। ओके, सो इफ़ मैं यहाँ पे, चलो फिर से मैं एक और बार ड्रॉ कर लेता हूँ। यहाँ पे होगा मेरा q वेक्टर, और यहाँ पे भी होगा मेरा p वेक्टर, क्योंकि मेरा ये पैरल, और डायरेक्शन भी सेम रहेगी, राइट? तो यहाँ पे होगा मेरा p वेक्टर। ओके, और ये इसको इफ़ मैं नेगेटिव डायरेक्शन में कर रहा हूँ तो ये रहेगा मेरा माइनस q वेक्टर, और ये भी रहेगा मेरा माइनस q वेक्टर। ओके, सो इफ़ मैं यहाँ से, अभी हमने देखा था कि एडिशन में मैं यहाँ से जब इधर ड्रॉ करता हूँ तो ये हो जाता है मेरा p वेक्टर प्लस q वेक्टर, p वेक्टर प्लस q वेक्टर। बट अब यहाँ पे सिमिलरली हम यहाँ पे देखेंगे, इसको जब मैं इधर ड्रॉ करता हूँ तो ये हो जाएगा मेरा p वेक्टर प्लस माइनस q वेक्टर, मीन्स p वेक्टर माइनस q वेक्टर। ओके, प्लस माइनस, तो प्लस माइनस क्या होता है? माइनस हो जाता है, तो p वेक्टर माइनस q वेक्टर हो गया है। ओके, सो अब सिमिलरली इसको भी मैं यहाँ पे, ये मेरा p वेक्टर है। ओके, सो अब मैं देखूं कि जो p वेक्टर प्लस q वेक्टर था, और मैं अगर इस डायरेक्शन में ही ड्रॉ कर दूं तो ये मुझे क्या मिल गया है? p वेक्टर प्लस q वेक्टर, क्योंकि ये p वेक्टर प्लस q वेक्टर किसके किससे के पैरेलल है? इसके पैरेलल है। ओके, इस जो ये लाइन है इसके पैरेलल है ये। ओके, तो सिमिलरली अगर मैं इसको यहाँ नीचे ड्रॉ करूँ तो यहाँ पे जो एरो है वो इम्पोर्टेंट है। अगर मैं यहाँ नीचे ड्रॉ करूँ तो ये दोनों देखो सेम है, तो ये वाला भी क्या हो जाएगा? p वेक्टर माइनस q वेक्टर। ओके, सो जो ये पैरेललोग्राम लॉ ऑफ सब्ट्रैक्शन है और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन है, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जब हम मशीन लर्निंग की सपोर्ट वेक्टर मशीन, एक एल्गोरिदम है वो पढ़ेंगे, सपोर्ट वेक्टर मशीन SVM।
तो जब हम वो पढ़ेंगे तो ये जो कॉन्सेप्ट है इसका यूज़ वहाँ पे आने वाला है. ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे. थैंक यू गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. ओके, इफ़ कोई आपकी क्वेरी हो यू कैन कमेंट मी बिलो. ओके, बाय.